आज की सस्पेंस स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक बैंक का मुख्य कोषाधिकारी था, जिसके ऊपर बैंक के सारे मुद्रा कोष की जिम्मेदारी थी। वह अधिकारी बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। वह बहुत जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाता था। बैंक में सभी से उसकी अच्छी पड़ती थी। बैंक के सालाना कार्यक्रमों में वह अक्सर गाना गाया करता था। सभी कर्मचारी उसका गाना सुनकर बेहद खुश होते थे। इस बार यह बैंक सभी बैंकों की तुलना में सबसे ज़्यादा मुद्रा खाते खोलकर रिकॉर्ड कायम करता है। बैंक की सारी मुद्रा लॉकर में रख दी जाती है। बैंक के अच्छे प्रदर्शन के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। प्रोग्राम में मनोरंजन के लिए हाथ की सफाई करने वाले जादूगर को भी बुलाया जाता है। बैंक में सभी कर्मचारियों के परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। सभी कर्मचारी अपने अपने परिवारों के साथ कार्यक्रम का लुत्फ उठाने आते हैं। आए हुए सभी अतिथियों के लिए खाने पीने का शाही इंतजाम किया जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है और कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। इसी बीच जादूगर हाथ की सफाई दिखाने के लिए मंच पर चढ़ जाता है। जादूगर के हर खेल में दर्शकों की तालियां बज रही होती हैं। कोषाधिकारी भी जादूगर के हाथ की सफाई को देखकर उसे मंच पर कुछ रुपए इनाम में देते हैं। ठीक जादूगर का खेल खत्म होते ही सभी लोगों को खाने के लिए कुर्सी टेबल पर बैठाया जाता है। जादूगर के बगल में कोषाधिकारी की कुर्सी लगी होती है। सभी की थालियों में खाना परोस दिया जाता है। सभी खाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी दौरान जादूगर को कोषाधिकारी की बात होने लगती है। कोषाधिकारी जादूगर से हाथ की सफाई का एक नमूना व्यक्तिगत तौर पर दिखाने को कहते हैं। तभी जादूगर उनके जेब में रखे एक लिफाफे को मांगता है, जिसकी जानकारी जादूगर को पहले से थी। लिफाफे में बैंक के मुद्रा कोष का सीक्रेट पासवर्ड लिखा था। कोषाधिकारी जादूगर पर भरोसा करके उसे लिफाफा दे देता है। जादूगर अपने हाथ की सफाई से कोषाधिकारी के सामने ही वह लिफाफा बदल देता है और कोषाधिकारी को लिफाफा खोलने को कहता है। जब लिफाफा खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर पासवर्ड मौजूद नहीं होता। कोषाधिकारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जादूगर से ऊंचे स्वर में कहते हैं, अरे पासवर्ड कहाँ गया? उसे जल्दी लाओ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जादूगर अगले ही पल दोबारा उन्हें लिफाफा खोलने को कहता है, लेकिन इस बार पासवर्ड आ चुका होता है। कोषाधिकारी जादूगर के हाथ की सफाई देखकर बहुत खुश होते हैं। बैंक के कार्यक्रम में सभी लोगों को बहुत मज़ा आता है। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन अगली सुबह बैंक के कर्मचारियों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि बैंक का सारा खजाना खाली हो चुका होता है। बैंक ने साल भर में जितनी की मुद्रा इकट्ठा की थी वह चोरी हो चुकी होती है। चोरी इतनी बड़ी थी कि बहुत सी एजेंसियां वहां पहुंच जाती है। पुलिस ने चारों तरफ से बैंक को घेर लिया होता है। चोरी का पता चलते ही बैंक के चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती है। सीक्रेट एजेंट घटनास्थल पर पहुंच चुके होते हैं। धीरे धीरे तहकीकात शुरू होती है। पुलिस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों से पूछताछ करते हैं। 3 दिनों की कड़ी पूछताछ के बाद भी अधिकारियों को चोरी का कोई सबूत नहीं मिलता। महिला अधिकारी बैंक के सबसे बड़े कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाने की अनुमति मांगती है, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। महिला पुलिस अधिकारी की एक सहेली मीडिया में काम कर रही होती है, जिससे वह मिलने जाती है और बैंक का सारा मामला उसे बताती है। दरअसल महिला पुलिस अधिकारी चाहती है कि उसे बैंक के बड़े अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति मिल जाए, इसलिए वह अपनी सहेली से सरकार पर न्यूज़ के जरिए दबाव बनाने को कहती है, ताकि वह बैंक के सभी अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति ले सके। बैंक की चोरी का मुद्दा उच्च स्तरीय बन चुका था, इसलिए पत्रकार इस काम के लिए तैयार हो जाती है और महिला पुलिस अधिकारी की चाल कामयाब हो जाती है। सरकार पर दबाव बढ़ते ही बैंक के उच्च अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और कड़ाई से पूछताछ होने पर कोषाधिकारी बताते हैं कि एक जादूगर ने हाथ की सफाई दिखाते हुए बैंक के लॉकर का पासवर्ड वाला लिफाफा कुछ समय के लिए बदला था। और जब जादूगर के बारे में जानकारी पता की जाती है तो पता चलता है कि वह एक शातिर चोर है, जो जादूगर का खेल दिखाकर बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देते हैं। इस काम में उसके साथ कुछ लोग और भी हैं, जिनके पुराने आपराधिक मामले संलंबित हैं। कोषाधिकारी को अपनी गलती का एहसास होता है।
उनकी लापरवाही से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। अगर वह जादूगर से हाथ की सफाई देखने का आग्रह न करते तो जादूगर को कभी पता नहीं चलता कि लिफाफे के अंदर कौन सा पासवर्ड है। बैंक में चोरी की खबर से सारे राज्य में तहलका मच चुका था। बहुत से लोगों की जमा पूंजी जा चुकी थी। बैंक दिवालिया होने की कगार पे था और चोर की तलाश के लिए राज्य में पुलिस फैल जाती है, चप्पे चप्पे की तलाश लेने लगती है। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बूढ़ा आदमी बच्चे को खेल दिखा रहा होता है। पुलिस को उस पर शक होता है। जैसे ही पुलिस उसके पास जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह यहाँ वहाँ देखने लगता है, जिस वजह से पुलिस का शक और बढ़ जाता है। पुलिस उसे अपने साथ उठाकर पूछताछ केंद्र ले जाती है और पूछताछ करने पर उसका असली रूप सामने आ जाता है। यह वही जादूगर है जिसने बैंक में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। यह आज देश छोड़कर बाहर जाने की तैयारी में था। बैंक के चोर का पता चलते ही बैंक कर्मचारियों को राहत मिलती है। पुलिस चोर से चोरी हुआ सारा कैश बरामद कर लेती है। चोर की गिरफ्तारी से कोषाध्यक्ष की नौकरी तो बच जाती है, लेकिन उसे कोषाधिकारी के पद से हटा दिया जाता है। चोर को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को सम्मानित किया जाता है और इसी के साथ काम समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर स्टोरी के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।